हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन, हाउ टू ड्रॉप आवर ईगो, अहंकार को कैसे कम किया जाए। हाउ वी ड्रॉप आवर ईगो, कैसे कर सकते हैं हम। उसके लिए हम पहले गुरु से प्रार्थना कर लेते हैं। अहंकार कम करने के लिए तो गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। वी हैव टू सरेंडर आवर सेल्फ टू कृष्णा। और कृष्णा ने अपने रूप में हमें क्या दिया है, हम सब के अपने अपने गुरु महाराज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुरु प्रणाम। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में आज के चिंतन में अहंकार को कैसे हम कम करें। अहंकार ये भी एक अनर्थ है ना, हमारे अनर्थ जैसे अनर्थ आते हैं, अनर्थों में ही है। तो अहंकार कई तरह के हैं, एक तरह का नहीं है। किसी को लक्ष्मी का अहंकार होता नहीं है, ऐसे हो जाता है, अपने आप आ जाता है। और किसी को अपने ज्ञान का भी अहंकार होता है, बहुत होता है ज्ञान। और किसी को अपनी सेवा का, और अलग अलग टाइप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अहंकार। लाइक और कैसे बोल सकती हूँ, हाँ, अपने अपनी पोस्ट का अहंकार होना, और अपने नीचे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं समझना, ये अहंकार। ऐसे बहुत सारे अहंकार है, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसलिए जो अहंकार है, अब इसको हम किस में रखते हैं, मैं जो शास्त्रों में स्वाध्याय करते हैं उसमें मैं इसको उसमें रखती हूँ कैटेगरी में, सबसे खराब गुण। ये सबसे खराब गुण है। तो गुरु महाराज से मेरे गुरु महाराज है, हमने वहाँ पे ये सीखा है कि हमें हर बात गुरु से, अच्छी बुरी कैसी भी है, हमें अपने गुरु महाराज या सीनियर डिवोटीज़ उनसे शेयर करना चाहिए। अनर्थ जो है ना हमारे, मतलब पिछले जन्म के भी आते हैं जो इस जन्म में आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कहना है कि सीनियर जो हमारे डिवोटीज़ हैं, हम उनके पास बैठते हैं तो हम अपने अच्छे अच्छे गुणों का बखान करें, है ना। आई डू 16 राउंड ऑफ चैंटिंग एंड दिस एंड दैट, 64, 1,00,000 दूर नहीं। हमें सबसे पहले जो हमारे ख़राब गुण है ना, सीनियर डिवोटीज से शेयर करने हैं। वो हमें सलूशन देंगे। उनसे शेयर करने से हमारे अंदर जो छुपा हुआ है ना अनर्थ, वो बढ़ेगा नहीं, उसको वहाँ पे स्टॉप लगेगा शेयर करना। इसलिए क्योंकि जो अनर्थ जैसे छुपते हैं ना, वो हमें अंदर ही अंदर ख़त्म करते हैं। हमें पता है हम दूसरों के सामने तो अच्छा बनेंगे, और हम जानते भी हैं कि हमारे अंदर ये अनर्थ है, हमारे अंदर ये ख़राब गुण है, लेकिन हमने बाहर से एक आवरण ओढ़ा हुआ है दूसरों के सामने, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उसको एक्सेप्ट करके एक ही रास्ता है, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनके पास बैठें, एक्सेप्ट करें और उनको शेयर कर दें। और इसमें भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, उससे हमारे जो अनर्थ है वो वहाँ स्टॉप होगा।
नहीं तो अनर्थ मतलब अहंकार हमें अंदर ही अंदर जैसे दीमक होता है ना, उसमें खा जाएगा। हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सेवा का अहंकार, जैसे हम कोई सेवा करते हैं, है ना, हम सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप, तो आपकी कोई डिवोटी पास में, सीनियर डिवोटी, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, ऐसे ऐसे। उसके बदले में क्रेडिट नहीं लेना है अपने आप को, बोलना है ऑल ग्लोरीज टू गुरु गौरांग, गुरुदेव के चरणों में रखना है। गुरु आगे अब उनके जो गुरु है उनके चरणों में देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि शिला प्रभुपाद हमारे पास एग्जाम्पल है, इतना सब कुछ किया है शिला प्रभुपाद ने, हमें इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे पास दे के गए हैं, पर वो कभी क्रेडिट नहीं लेते थे। जब भी कुछ होता था अच्छा, तो शिला प्रभुपाद बोलते थे तुम सब लड़के लड़की कर रहे हैं, भक्तों की मतलब भक्तों को क्रेडिट देते थे, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता है मैं कब चला जाऊँगा। ऐसे बोलते थे प्रभुपाद। तो इसी तरह जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, है ना, तो भक्त अप्रिशिएट करते हैं, वो हमें नहीं लेना, वो सारा क्रेडिट गुरु को, गुरु आगे ट्रांसफ़र करते हैं अपने गुरु को। इससे भी हमारा अहंकार कम होता है। इतना बोलना भी पता है हमें, हम कर रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे ना, नहीं करे, गुरु शक्ति दी है ना करवाने की, तो हमें क्रेडिट भी गुरु को देना चाहिए। क्रेडिट लेने की जहाँ भी हमने कोशिश की, जैसी हमने कोशिश की, हमारा अहंकार को और मतलब मिलेगा उसको, वो बढ़ेगा। उसको पोषण मिलेगा, बढ़ेगा अहंकार। और इसमें अहंकार कम करने से जो मेन एक चीज़ आती है, हमें हम्बल होना, विनय होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा हम्बल कैसे हो, हम किस तरह हो। अब समाज में हम बाहर निकलते हैं, कितना हम अपने पेशेंस को टॉलरेट करेंगे। कई बार सामने वाले हमें इतना डाउन कर देते हैं कि हम हम्बल हो ही नहीं पाते हैं, हमें आंसर करना पड़ता है। तो इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, तो वो क्या करते थे कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, जो हमारी निंदा करते हैं, हमें बुरा नहीं मानना है, हमें और उनके पास जाना है, और उनके पास जाना है, हमें उनका संग करना है, ताकि वो हमारे और दोष बताएं। वो कौन है, हमारे वेल विशर हैं, वो हमारे दोष बता रहे हैं, हमारे दोष बताएंगे, हमारा अहंकार कम होगा, हम उन दोषों के ऊपर वर्क करेंगे, तो ऐसा हमारे अहंकार को कम करेगा, ऐसे हम हम्बल बनेंगे। तो जो हमें अच्छा बोलता है, वो क्या पता हमें बटरिंग कर रहा हो, उसको कुछ हमसे मतलब हो। आजकल के इस दौर में मुझे नहीं लगता है बिना मतलब के कोई किसी को प्रेज़ करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे मुझे तो वहाँ रहना है जहाँ चारों तरफ निंदा करने वाले रहते हो मेरी, मुझे उनके बीच में रहना है। तो भक्ति जीवन में ये तो चलता ही है, निंदा भक्ति जीवन में, ऐसा नहीं कि भक्ति जीवन में नहीं मिलती। मटेरियल तो अलग, भक्ति जीवन में तो डबल ट्रिपल मिलती है। अरे देखो तो, अच्छा सब कुछ छोड़ दिया, हाँ नहीं ये दिखावा है, ये भक्ति करनी नहीं, दिखावा है, ऐसा मतलब बहुत कुछ। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मीरा जी, कितना उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, पर उनको क्या मिला, है ना, उनको वैश्या तक बोला गया। वो कहाँ मिले, भगवान, सशरीर भगवान में मिल गए थे उन्होंने भगवान को। और वो कोई भी पुरानी बात नहीं है, अब भी की बात है। मीरा जी का हमारे पास इतना बड़ा एग्जाम्पल है। और जो हमारी निंदा मतलब वंदनम, इसको हम भक्ति में जैसे हम भगवान की वंदना करते हैं ना, तो उसमें एक वंदना का ही भाग आ जाता है। हम वंदना करते हैं ना, वंदना हम, आप ये सोचो हम वंदना कर रहे हैं भगवान की, है ना, हम खड़े हैं भगवान के पास, उनकी वंदना हम कैसे करते हैं, वंदना भगवान के गुण गान करके। आप कितने खूबसूरत हो भगवान, आप, है ना, आपके हाथ कितने अच्छे हैं, कितने आइज़ कितनी सुंदर, ऐसे हम भगवान को निहारते हैं ना, चरणों से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह ये भी वंदना करनी है, पहले हमें भगवान की सुंदरता का बखान करना है, देन अपनी
अपने जो अनर्थ है ना वो भगवान को बताने हैं कि हे श्याम सुंदर, हे किशोरी, हे लाडली जी, देखिए मेरे में ना इतने सारे अवगुण हैं, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बद्ध जीव हूँ, मेरे से हर बार गलती होती है, जितनी भी कोशिश करती हूँ नहीं हो पाता है। अपनी सब बुराइयों की लिस्ट दे देनी है। कैसे होगा? ये करने के बाद भी हमारा अहंकार, जब रोज़ 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 हम भगवान के पास बोलेंगे ना, तो हमारा अहंकार कम होगा। और हम्बल होने के लिए एक बात मुझे और याद आ रही है, हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उससे भी हम हम्बल होंगे। आ जाएगी एक दिन, एक ना एक दिन। और भगवान तो वैसे भी इतने बड़े हैं, विश्व के नाथ हैं, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो वो क्यों नहीं हम पे कृपा करेंगे? करेंगे हम पे कृपा। जैसे हम मतलब हम भगवान तो तीनों लोकों के नाथ हैं। हमें तो पता है, इस बात से एक बात जुड़ती है, हम छोटा सा एक फ्लैट खरीद लेंगे ना, हम उसमें भी नाथ बन जाते हैं, उसमें भी कई बार हमें अहंकार हो जाता है। पर हमें ऐसे, हम भगवान की वंदना के बाद अपनी वंदना करेंगे भगवान के पास, तो उससे हमारा हम मतलब हम्बल होंगे और हमारा थोड़ा सा अनर्थ कम होंगे, अहंकार। और अहंकार से मुक्ति का एक और है जो मेरा बहुत बेस्ट है। पता नहीं, पहले मुझे कुछ नहीं पता था, ये मेरी बचपन का है, मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे भक्ति में आना है या क्या। ये बचपन की एक बात मैं शेयर करूँ। बचपन से ही हमारे पास में शिव मंदिर और काली माँ का मंदिर था। मुझे बचपन से ना वहाँ पे सफाई करने का बहुत था। भक्ति नहीं, बचपन में क्या बच्चे को होगा, मैं ऑलवेज सफाइयाँ करती थी। और एक क्या था, मुझे जूते इकट्ठे करके रखना है, और वो मेरी आदत अभी तक है। अभी मैं अपने टेंपल जाती हूँ इस्कॉन में, हमारे एक जूते वाले बाबा हैं, तो मैं ऑलवेज बाबा के पास होती हूँ, बाबा के पास ज़रूर खड़ी होती हूँ। मेरे को लगता है किसी और को प्रणाम करने से पहले ये है सबसे बड़े वैष्णव। कितने हम्बल हैं लोग, उनके पास कई तरह के लोग आते हैं, जो टूरिस्ट भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, ऐसे ऐसे खोल के जाते हैं, बेचारे झुकते हैं और फिर उन जूतों को उठाते हैं, रैक में रखेंगे, अलाइनमेंट करके रखेंगे। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें सबसे पहले निम्न सेवा लेनी चाहिए। जैसे हम मंदिर में जुड़े हैं, तो जैसे हम भी हैं, है ना, इनिशिएशन है, सब कुछ है, फिर सेवाओं में है, तो ऐसा नहीं सोचना आज ये सेवा कल से ये सेवा, हमें थोड़ी सी बड़ी सेवा मिल गई, अब हम तो बहुत बड़े। अहंकार आता है, वो तो आएगा, क्योंकि माया है ना, वो तो आएगा। पर हमें क्या लेना चाहिए? छोटी सी छोटी सेवा, और ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं जब बाबा के पास, मैं ज़रूर 10 मिनट 5 मिनट आते जाते ज़रूर बैठती हूँ, और यही सबसे उच्च सेवा है। उनके चरणों में प्रणाम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये है सबसे बेस्ट सेवा। इससे हमारे अहंकार को इतनी मुक्ति मिलती है ना, कि ये लगता है कि देखो क्या वो इतने सालों से, वो बहुत टाइम से हैं टेंपल में, बुढ़े हो चुके हैं, क्या उनको तब तक अभी तक भजन नहीं करना आया क्या? वो इतने संतों के दर्शन करते हैं, गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, सब कुछ है उनके अंदर, सब कुछ है। पर वो चाहे तो अभी भी बहुत बड़ी सेवा में भी जा सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि वो रियल है, रियल डिवोटी राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के, वो है रियल। शिला प्रभुपाद के, वो है रियल। उन्होंने अपनी निम्न सेवा को ही अपने सर पे रखा हुआ है कि यही सबसे बेस्ट है। क्यों? इसके पीछे उनको अहंकार से वो मुक्त है, इसलिए हमें भी ऐसे किसी के जीवन को फॉलो करना चाहिए और उनके फुट स्टेप पे चलना चाहिए। ऐसे देख के भी हम चल सकते